Good morning, students. My name is Diksha Gupta, Faculty of Botany at Bilawar Public School. In this video, we are going to discuss the most expected questions from exam point of view. वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमने एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी क्या होती है, सिस्टमेटिक्स क्या होती है और नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे हम किसी को नेमिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है और उसके रूल्स क्या है, यही है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, डिस्क्राइब द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को स्टडी करना है फ्रॉम किंगडम से लेकर स्पीशीज तक, ठीक है। और ये हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हमें 3 मार्क्स में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज एंड जीनस। ये हमें 2 मार्क्स में पूछा जाता है, या तो हमें स्पीशीज पूछा जाएगा या तो हमें जीनस के बारे में पूछा जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, राइट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय रॉबर्ट एच विटाकर, और जिसे हम क्या बोलते हैं, आर एच विटाकर। सेकंड आएगा, डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। जो आपके 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस में जो 5 किंगडम्स आएंगे उसमें आपने मोनेरा और प्रोटिस्टा भी आपको डिफरेंशिएट करने के लिए वो बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फोर्थ क्वेश्चन आएगा आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। आपको फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स आने हैं, जैसे कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो इसमें आपने सिर्फ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बतानी है फंजाई में। नेक्स्ट आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वायरसेस, रॉइंस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, ठीक है। इनमें आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको 2 मार्क्स में एक शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर याद रखना है कि आपने हर एक टॉपिक के साथ, कोई भी टॉपिक है, एग्जाम्पल मेंशन करनी है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल्स पे थोड़ा इनका अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ नॉलेज इसके बारे में है। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन बैक्टीरिया स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनॉइड्स, और यूग्लिनॉइड्स के ऊपर भी आपको 2 मार्क्स पे क्वेश्चन आ सकता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। जब आप ये प्लांट किंगडम पढ़ते हो तो आपको एक एक करके इनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है तो आप इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि कोई न्यूट्रिशन पूछ रहा है, रिप्रोडक्शन पूछ रहा है, ठीक है, तो आप उसके बारे में हर चीज बता सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आपको क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। अगर आप जैसे इनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, इसके साथ आपको हर एक क्लासिफिकेशन में, फॉर एग्जाम्पल फियोफाइसी है या क्लोरोफाइसी है, ठीक है, रोडोफाइसी पूछ सकते हैं, तो आपको सबके अंदर क्या देनी है, उनकी एग्जाम्पल्स मेंशन करनी है। डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस। तो आपने ये बताना है लिवरवर्ट्स और मॉसिस जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंडर आते हैं और विद उसकी एग्जाम्पल्स। हर क्वेश्चन में आपने एग्जाम्पल सबकी लिखनी है। नेक्स्ट आता है, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। आपको वो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स के जो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस है उनका क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको 3 मार्क्स में पूछी जाएंगी कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो, सबसे पहले जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो तो आपको मॉर्फोलॉजी में फ्लावरिंग प्लांट्स में बताना है। जैसे कि सबसे पहले मॉर्फोलॉजी आपके पास किसकी आएगी, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स एंड देयर फंक्शन। जब भी आप किसी की फ्लावरिंग प्लांट में किसी रूट, स्टेम, लीव्स को स्टडी करते हो तो आपको उनकी मॉर्फोलॉजी के फीचर्स पता होने चाहिए क्या है और उनके अंदर क्या फंक्शंस होंगे उनके, ठीक है। जैसे आपको इसमें लीव्स की टाइप, रूट की टाइप्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको हर बार ये जो है इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन आता ही आता है। या तो आपको डेफिनेशन पूछते हैं वो, या तो आपको उनकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप टाइप्स एक्सप्लेन करोगे तो उसके साथ आपने एक एग्जाम्पल भी देनी है साथ साथ में। ये मैं आपको हर बात पे बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लांट फैमिलीज, ठीक है। हमारे पास जो सिलेबस में है 2 फैमिलीज हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, सोलेनेसी एंड ब्रेसिकेसी, ठीक है। और जो मोस्टली एग्जाम्पल है ये भी आपको ये 3 मार्क्स में पूछी जाती है। तो इसमें जब भी आप सोलेनेसी करोगे
तो सोलेनेसी का आपको फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, और ये चीज याद रखना, जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हो, ठीक है, सबसे पहले आप उसकी उस डायग्राम का नाम मेंशन करोगे कि अगर आपको सोलेनेसी पूछी है तो जब आप डायग्राम ड्रा करते हो तो यहाँ पे आप नीचे उसकी डायग्राम का नाम दोगे कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी। और दूसरा आप उसमें हर एक फ्लोरल पार्ट के बारे में बताओगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ मेज एंड डाइकॉट शीट। आपको एक मोनोकॉट देना है और एक डाइकॉट शीट के बारे में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, देन उसके बाद आता है डिफाइन वेनेशन, एस्टिवेशन एंड इट्स टाइप्स। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, या फिर आपको एमसीक्यू आ सकता है इसका, और इसकी आपने टाइप्स प्लस एग्जाम्पल सबकी लर्न करनी है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन एंड इट्स टाइप्स। प्रेजेंटेशन भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 2 और 3 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। ये भी आपका 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका बनेगा। क्या पढ़ोगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़नी है आपने फ्लावरिंग प्लांट। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्क्राइब द एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आपने इसमें टिश्यू सिस्टम्स के नाम बताने हैं, जैसे कि आपके पास जैसे डाइकॉट स्टेम है, यहाँ पे आपको टिश्यूज के नाम बताए गए हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पिथ, कॉलन, काइमा। ये आपके कौन से हैं, वेस्कुलर बंडल है। जैसे कि आपको पता है वेस्कुलर बंडल में हमारे जाइलम फ्लोएम आते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन तीनों को वो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और एनसीईआरटी में कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो आपने, जो आपकी एनसीईआरटी में हाईलाइट्स टर्म होंगी, उनको भी आपने पढ़ के जाना है। जैसे कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपको पूछ सकते हैं कि ओपन वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, क्लोज वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनका डिफरेंस भी आपको 2 मार्क्स में आता ही आता है हर बार। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एनाटॉमी। ये देखो यहाँ पे क्या टर्म आई, एनाटॉमी, चैप्टर से रिलेट कर रहा है, मतलब आपने इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, रूट, स्टेम और लीव्स की। देखो मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम्स में, ठीक है, और यहीं पे आपको क्या दिया है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। जब भी आपको डायग्राम बनाते हो, मैंने पहले भी बोला था कि आपने जैसे यहाँ पे लेबलिंग करी है ना, ये देखो डाइकॉट स्टेम है तो यहाँ पे लेबलिंग की गई है, कहाँ कॉलन काइमा है, पैरेंट काइमा है, वेस्कुलर टिश्यू, और ये आपने सब कुछ बताना है, ठीक है। हर एक चीज लेबलिंग करके उसका नीचे उसका नाम देना है कि क्या वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। अब हमारा चैप्टर जो 6 है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। अब देखो ये जो प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब आप इन, ये जो तो आपके पास चैप्टर होगा प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें से आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और आपको और करके आता है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने इसकी इक्वेशन देनी है, ठीक है। ये आपको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं वो, कि फोटोसिंथेसिस क्या है और उसकी इक्वेशन क्या होगी। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। आपने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या बताना है, या तो आपको डिफरेंस में पूछ सकते हैं कि क्या होती है, या तो फिर आपको वो टर्म से पूछेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। फिर इसी के साथ आपकी बनती है एक जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, एक उसका ग्राफ बनता है पूरा जेड स्कीम की तरह, ये आपने पढ़ा भी है क्लास में, तो ये आपने उसको अच्छे से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स का, कैल्विन साइकिल, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था, कोई भी साइकिल है उसके हम 2 नाम ले सकते हैं, क्या पता आपको एग्जाम में वो सिर्फ C3 साइकिल दे दे तो आपको पता ही नहीं हो क्या होता है ये, तो इसलिए आपने याद रखना है कि जो कैल्विन साइकिल है उसको आप क्या बोलते हो, C3 साइकिल, ठीक है। कभी कभार वो क्या करते हैं उसके सेकंड नेम से पूछते हैं, तो आपको वो सेकंड नाम पता ही नहीं होता, तो आपने जब भी पढ़ के जाना है तो आपने ये भी पढ़ना है कि जैसे कैल्विन साइकिल है तो उसको आप क्या बोलते हो, C3 साइकिल बोलते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस के कुछ फैक्टर्स बताने हैं, ये भी आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विद अ डायग्राम। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने कहीं भी कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें लॉन्ग में आने के चांसेस ज्यादा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। और इस यूनिट के अंदर हमारे कुछ 3 सब यूनिट्स हैं, जैसे कि 3 चैप्टर्स हैं, उनका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है हैच एंड फ्लैग साइकिल, ठीक है, और इसका जो सेकंड नेम है इसको हम क्या बोलते हैं, C4 पाथवे, ठीक है। जैसे कैल्विन को C3 साइकिल बोलते थे, और हैच एंड फ्लैग को हम क्या बोलेंगे, C4 पाथवे, ठीक है। ये भी आपके 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये आपको डिफरेंस में आ सकता है 3 मार्क्स का। और आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन फोटो रेस्पिरेशन। ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़ के जाना है, और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना है।
प्लांट फिजियोलॉजी में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफाइन रेस्पिरेशन क्या है और उसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है और उसके स्टेप्स क्या हैं, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब भी आप ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हो तो आपको उसके पहले सबसे पहले आपको उसके स्टेप्स पता होने चाहिए कि उस स्टेप्स में क्या बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बनता है। तो फिर आपको इससे क्या होगा, आपको इजिली हो जाएगा कि आपने एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर आता है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस, ये भी आपको 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द केमियो ऑस्मोटिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा डिफाइन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जिसको आप क्या बोलते हो, आरक्यू वैल्यू। ठीक है, और आपको हर एक डिफरेंट सबस्ट्रेट्स की अलग अलग वैल्यूज जो है वो पूछी जाती है। कभी कभी वो क्या पूछेंगे कि जैसे एक फॉर एग्जांपल वो कार्बोहाइड्रेट की पूछेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो आपने हर एक सबस्ट्रेट की आपने वैल्यूज पढ़ के जाना है और ये डेफिनेशन पढ़नी है, और ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे आपका, जो आपको 3 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल या आप इसको बोलते हो ट्राई कार्बोजिलिक एसिड, या फिर इसको हम बोलते हैं TCA साइकिल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। देखो, इसमें से वो आपको कोई एक पूछ सकता है, या तो आपको ये पूछेगा सिट्रिक एसिड साइकिल, ये TCA साइकिल या क्रैब साइकिल। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही है, लेकिन क्या है इसके नाम अलग अलग हैं। या तो फिर TCA साइकिल बोलेंगे या क्रैब साइकिल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे आपको, सिट्रिक एसिड साइकिल। फिर नेक्स्ट आता है आपका ETC, जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब आप इसको करोगे तो ये भी आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके स्टेप्स भी आपने वहां पे लिखने हैं। है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कभी कभार सिर्फ आपको ये डिफाइन पूछते हैं, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स या फिर व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, उसके बाद वो पूछेंगे हाउ डू दे इफेक्ट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि कैसे प्लांट ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट पे वो इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है डिस्कस द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये बन सकता है। अगर नहीं भी वो पूछते हैं तो आपको 3 मार्क्स में किसी एक प्लांट हार्मोन का वो आपको फंक्शन पूछ सकते हैं, फिर आपने इसमें पूरे इफेक्ट बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। जो आपने ग्रोथ कर्व्स पढ़ी थी, और मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रोथ कर्व आपको वो पूछते हैं सिग्मोइड। जैसे ये है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बनी है, इसमें आपने उसके फेजेस के नाम बताने हैं कि जैसे इसमें कौन सी फेज होती है। ठीक है, तीनों फेजेस के नाम बताओगे और इसका कैसा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे बन रहा है ना एच शेप स्ट्रक्चर, तो इसको आप क्या बोलते हो, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। आपको पता है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन भी आपको ये 3 मार्क्स में वो पूछते हैं, कोई एक टर्म के बारे में, या तो डिफरेंस में पूछेंगे या तो आपको एक एक करके पूछेंगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे कि डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्रिक ग्रोथ एंड अरिथमेटिक ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, ये भी आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोगों ने क्या पढ़ना है, देखो ये जो सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने ये तो आपने पढ़ के जाना है, जो हमने आपको क्लास में पढ़ाया है ऐसा तो आपने फुल सिलेबस पढ़ना है, बट ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में आपको मैं यही बताऊंगी कि देखो जैसे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, सबसे पहले अगर किसी की क्वेश्चन में वेटेज ज्यादा पूछी है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो उसकी आपने डायग्राम जरूर देनी है। डायग्राम दोगे, डायग्राम के साथ आपने लेबलिंग करनी है, ये किस चीज की डायग्राम है, आपको तो पता है किसकी है, लेकिन एग्जामिनर को क्या पता किसकी बना रहे हो आप। तो आपने डायग्राम का नाम देके और प्रॉपर उसकी लेबलिंग करनी है। ठीक है, आई बात समझ। ओके बच्चे, थैंक यू।